हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निराली शुक्ला है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गांधीनगर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ और ये सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्ट्री क्या है, इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ है और उसकी जनरेशन्स कौन कौन सी है, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले देखते हैं हम थोड़ा सा प्री कैप कि हमने आगे के लेक्चर्स में देखा था व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, द गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट प्रोग्राम है यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में। उसके मेन गोल्स है ये वो यूज़र के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो यूज़र को कन्वीनियंस देता है और एफिशिएंटली हमारी सिस्टम को यूज़ करवाता है। और कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स है हमारे यूज़र्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। तो अब आगे के लेक्चर का देखते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पहले के जनरेशन की सिस्टम में क्या था कि जो भी हमारे सिस्टम या मशीन थी उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी। उसमें वैक्यूम ट्यूब और प्लग बोर्ड्स जैसे हार्डवेयर का यूज़ किया जाता था जिसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता था और हमें इनपुट पंच वर्ड्स की मदद से देना पड़ता था और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट बहुत ही ज़्यादा जनरेट होती थी और जिस मशीन में हमें मशीन लेवल लैंग्वेज से काम करना पड़ता था। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन सिस्टम की हिस्ट्री है। बाद में आई है हमारी सेकंड जनरेशन सिस्टम। उसमें हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है और बैच वाइज सिस्टम की प्रोसेसिंग हमने शुरू की है सेकंड जनरेशन सिस्टम से। उसमें मिनिमल प्रोटेक्शन मिलता था और हमें असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता था। ये सेकंड जनरेशन सिस्टम है। बाद में आई थर्ड जनरेशन सिस्टम। बाद में हम लोगों ने आईसीज का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करना चालू कर दिया और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसमें यूज़ करने लगे थे और आईसीज में हम लोग अपने डेटा है, प्रोग्राम्स है, जो प्रोग्राम्स की लाइब्रेरीज है वो हम लोग स्टोर करने लगे थे। बाद में आता है फोर्थ जनरेशन सिस्टम। फोर्थ जनरेशन सिस्टम ने हमने बाद में एलएसआई सर्किट्स यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स और जिसमें कई सारे ट्रांजिस्टर हम लोग लगा सकते थे, वो इस सिस्टम ने यूज़ करना चालू कर दिया। वो है हमारा पर्सनल कंप्यूटर और जिसमें मास्टर ओएस के लिए हम यूनिक्स को कंसिडर करते थे। और इसी जनरेशन में मल्टी थ्रेडिंग क्या है, शेड्यूलिंग, पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। बाद में आती है फिफ्थ जनरेशन, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सब कुछ हमें अपने कंट्रोल में लाना है, हमें अपने वॉइस रिकॉग्नाइजेशन रोबोट्स उसकी टेक्निक से ही काम करना है। तो ये हमारी फिफ्थ जनरेशन सिस्टम है जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी है, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, उस सब का यूज़ किया जाता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट से फिफ्थ जनरेशन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी, वैक्यूम ट्यूब्स और प्लग बोर्ड जैसे हार्डवेयर का यूज़ करते थे। बाद में सेकंड जनरेशन में हमने लाया ट्रांजिस्टर एंड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट आया उसमें। थर्ड जनरेशन में आया हमारा आईसीज, जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम है, हमारे डेटा है, वो सब कुछ स्टोर कर सकते थे और मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते थे। फोर्थ जनरेशन में हमने लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का यूज़ किया और हमने अपने पर्सनल कंप्यूटर्स जैसी डिवाइस यूज़ करनी चालू की। और फिफ्थ जनरेशन में आया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, देन एनी क्वेरी यू कैन write in the comment section.